बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए मीर ग्रुप ने लॉन्च किया है बिजनेस हब पाकिस्तान। मीर सर बताएं सिंपल और सादा अल्फाज में कि बिजनेस हब है क्या। बिजनेस हब सिंपल, एक तरफ बिजनेसेस हैं, एक तरफ हमारे इन्वेस्टर्स हैं। इनको मौका दिया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके आपस में कोलैबोरेशंस कर सकें। इसका मतलब क्या है? हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, एक एफर्ट लगती है उसको कामयाब बनाने में, लेकिन उन बिजनेसेस में अब पोटेंशियल है। वो 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन इससे 10 गुना ज़्यादा वो कमा सकते हैं। अगर नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। अगर लोकल लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, नंबर 1, ताकि वो ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकें। सेकेंडली, उनको सपोर्ट चाहिए होती है। दूसरी तरफ हमारा इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा है और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाना चाहता है जहाँ से ज़बरदस्त किस्म के रिटर्न्स आएँ और उनका कैपिटल भी ग्रो हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। वो पहले शॉर्ट लिस्ट करेगा कि कौन सा बिजनेस किस इंडस्ट्री में उसमें पैसा लगाना है, उसको कितना रिटर्न चाहिए। वो पैसा लगाएगा, वो बिजनेस ग्रो होगा तो दोनों को फ़ायदा होगा। और ओवरऑल ये विजन पाकिस्तान है मेरा 2030 का, उसमें ये सारी चीज़ जब तक बिजनेसेस नहीं ग्रो होंगे, जॉब प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, तो ओवरऑल जो मिशन है हमारा कि $multi-billion ऐड किए जाएं पाकिस्तान की इकॉनमी में। सर, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू इस टाइम ट्रस्ट का है कि इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करें, तो ये प्लेटफॉर्म क्या हमें इस इशू को रिजॉल्व करके देगा? बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए तो बना। देखें, हम रोते हैं कि बिजनेसेस पे कोई पैसा नहीं लगाता तो बिजनेसेस कैसे ग्रो करेंगे। इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं कि कोई अच्छी ट्रस्ट वाली हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी इन्वेस्टर भी वहीं बैठा हुआ है, बिजनेसमैन भी वहीं बैठा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते। क्यों? 2 नंबरी हो जाती है, चक्कर हो जाता है। तो इसी चीज़ को ये प्लेटफॉर्म रिजॉल्व करता है। यानी हमारा एक प्रोसेस है, जब बिजनेस रजिस्टर करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे तो उसके स्टेप्स हैं। यानी पहले वो हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे, फिर मेरी टीम का बंदा उनके साथ डिस्कशन करके, मीटिंग्स करके देखेंगे कि क्या इनकी वाकई ऑफिशियल एक कंपनी है, लेजिट कंपनी है। फिर इनके जो नंबर्स ये बता रहे हैं ये सारे मौजूद हैं, फिजिकल बिजनेस मौजूद है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल करेंगे। फिर एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, यानी एक बैच आएगा वेरीफाइड कि हमने ये इंफॉर्मेशन कंफर्म की है, ये वाकई बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ये उनके रेवेन्यूज हैं और ये उनके प्लान्स हैं। लाइकवाइज जो भी इन्वेस्टर रजिस्टर करेगा उसको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इनिशियली जितनी भी पहली 50, 100, 200 जो कोलैबोरेशंस हैं वो पर्सनली मैंने और मीर ग्रुप ने मिल के करवानी है, ताकि वी मेक श्योर कि अच्छे तरीके से होती हैं। जो पैसा लगा रहा है उसको वो रिटर्न्स भी मिलते हैं, उसको ट्रस्ट का इशू ना हो। जो बिजनेस है लाइकवाइज वो एक लीगल बिजनेस है, और साथ में जो उसके सारे प्लान्स हैं जो उसने शो किए हैं जिसके लिए उसको पैसा चाहिए, वो उन प्लान्स को पूरा करे। तो मीर ग्रुप फुली इन्वॉल्व होगा। तो ये ट्रस्ट वाला इशू खत्म करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना, स्ट्रिक्टली वेरीफाइड है। बिल्कुल। सर, आपने इसमें सपोर्ट की भी बात की, तो मीर ग्रुप किस तरह से सब बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी कम से कम 1000 मिलियनेयर्स हैं, डॉलर वाले मिलियनेयर्स इन्वेस्टर्स जो मेरे अपने दोस्त यार हैं, मेरे नेटवर्क में शामिल हैं। सबसे पहले मैं उनको लेके आया हूँ। फिर बिजनेसेस, और बिजनेसेस मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी पीछे बैक पे होना चाहिए। जो बिजनेस अमेरिका में रन कर रहा है, दुबई में रन कर रहा है, कहीं भी रन कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा कि उनमें पाकिस्तान की पूरी मार्केट खुल गई है, और फिर यही पाकिस्तानी जो बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं वहाँ भी उनको मौका मिलता है। तो अपना पूरे का पूरा नेटवर्क, जब नेटवर्क की बात करता हूँ, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अब ये फॉलोअर्स क्या हैं? ये इन्वेस्टर्स भी हैं, ये बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन भी हैं, और ये नौजवान भी है। ये पूरे का पूरा नेटवर्क मिलेगा। फिर सेलिब्रिटीज़, आप चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड, आप पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ की बात करें, यहाँ GCC की सेलिब्रिटीज़ की बात करें, वो ऑन बोर्ड हैं। अदारे यानी नेशनल अदारे, उसके अलावा इंटरनेशनल अदारे। फिर अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या है कि ये तो इनिशियल ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी की सारी पूरा प्लेटफॉर्म मैंने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का क्या मतलब कि स्विस कंपनी, स्विस बैंक्स, फिर पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं पैसा अच्छे प्रोजेक्ट्स में, वो पाकिस्तान में आए, उस लेवल पे इसको लेके जाना। सिंपल सा फॉर्मूला देखें, अभी इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, वो भी जब प्रोजेक्ट शुरू करता है इनिशियल जो सीड फंडिंग होती है वो करता है, उसके बाद कौन सा आता है? एंजल इन्वेस्टर आता है, बैंक्स आते हैं, कंपनीज आती हैं जो पैसा लगाते हैं, तब उसका $multi-billion में प्रोजेक्ट जाता है। तो ये पैसा जरूरी होता है, लेकिन साथ में एक सपोर्ट सिस्टम ये है कि ग्रो करना है। एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का एक ब्रांड है लाहौर में, वो चल पड़ा, अब वो करोड़ पे ले गए अपने,
لیکن وہ نیشنل جا سکتے ہیں, انٹرنیشنل جا سکتے ہیں, جس سے 10 کروڑ 20 کروڑ ملینز آف ڈالرز وہ مہینے کے کما سکتے ہیں. تو اس میں کیا کیا چاہیے؟ تو پیسہ چاہیے. دوسری طرف یہ سپورٹ چاہیے کہ گرو کیسے کرنا, ہم نے اپنے آؤٹ لیٹس کیسے بنانے ہیں, ہم نے ڈلیوری کو کیسے امپروو کرنا ہے جس میں کوئی دو نمبری نہ ہو, جس میں کوئی ایشو نہ ہو. تو یہ سارے کا سارا پیچھے بزنس کا میرا اپنا جو کنسلٹنسی کی فرم ہے وہ سپورٹ کرے گی پورے پروسیس کو. یعنی آپس میں ملانا, یعنی ڈائریکٹلی ہم بات کریں گے بزنسز سے, ان کو ویریفائی کریں گے, انویسٹر کو ویریفائی کریں گے, پھر آپس میں ان کی جو کلیبریشنز ہوں گی سارے لیگل پروسیس میں ساتھ جائیں گے, اور جب تک وہ اپنے ٹارگیٹس نہیں پورے کرتے. تو میر گروپ اور ہمارا جو سارا نیٹ ورک ہے وہ اس پوری چیز میں شامل ہوگا. اور پرسنلی میں کئی کلیبریشنز کروں گا انویسٹرز کے ساتھ بھی اور بزنسز کے ساتھ بھی. سو نہ صرف ان کو پورے پاکستان میں ایکسیس مل رہی ہے, بزنسز کو انویسٹر مل رہا ہے, انویسٹر کو بزنسز اور اچھے پروجیکٹس مل رہے ہیں, ساتھ میں ایک انٹرنیشنل سالڈ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اگر آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں یا پھر آپ انویسٹر ہیں تو ابھی thebusinesshub.pk پر جا کر رجسٹر کریں, بیکاز رجسٹریشنز آر فری فار ناؤ.